What's up? So स्पेक्ट्रा का नया गाना आ गया है। गाने का नाम है पे बैक इज अ डॉग। देखो यार, मैंने इस गाने का थोड़ा सा स्निपेट सुना एंड आई वाज लाइक डैम ब्रो, स्पेक्ट्रा ने क्या लिखाई लिखी है इस गाने में। मतलब मैंने थोड़ा ही स्निपेट सुना है, ज्यादा नहीं सुना। आई थिंक बट 20 सेकंड का ही सुना होगा इंस्टा पे। एंड फिर मुझे लगा कि यार नो, ये गाना तो मुझे अपने चैनल के ऊपर कवर करना ही पड़ेगा, अपनी ऑडियंस के साथ सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें लिरिकल गाने बहुत पसंद आते हैं। तो और जिनको नहीं पता, प्लीज स्पेक्ट्रा के और भी गाने सुनिए, आपको पता चलेगा कि स्पेक्ट्रा किस टाइप के आर्टिस्ट हैं। मैंने काला सुना था 3-4-5 साल तो हो ही गए है ना, और मैं पागल हो गया था कि बंदे ने क्या लिखाई लिखी है। तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी पे बैक इज अ डॉग में क्या है, तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। निखिल स्वप्निल की म्यूजिक है, जो पैंथर की गानों के सॉन्ग म्यूजिक देते हैं। अभी सो के उठाऊं थोड़ी देर पहले, थोड़ा मुंह कम चल रहा है मेरा, मतलब ठीक है, थोड़ा जोन में आने दो मुझे, अभी बोलने के। The first part of growing up is growing up. और बूढ़े हो रहे माँ बाप, you're not showing up. उनके रहते हुए हो जाए मेरा भला, cause उनके जाने के बाद में what is the point of blowing up? सुने शब्द तो लिखारी। पहली 4 लाइनें ही इतनी ज्यादा टचिंग है। The worst part of growing up is growing up. Exactly. ठीक है, लोग कहते हैं व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट, जब तुम बड़े होते हो, जब तुम अडल्ट हो जाते हो। भाई सबसे बुरा यही है कि मैं अडल्ट क्यों हो गया, मैं टीनेजर ही सही था, मैं बचपना ही मेरा सही था। तो यार फर्स्ट लाइन हिट रियली हार्ड। अब ये लाइन, ओ माय गॉड, देखो सबके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मेरे भी हो रहे हैं, ठीक है। एंड हमेशा एक गिल्ट रहता है कि यार मैं उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे उनको देना चाहिए। तो यस ब्रो, जो स्पेक्ट्रा ने बोला है वो मेरे मन की बात है। आई एम श्योर वो तुम्हारे भी मन की बात होगी। यार ब्रो, आई रियली विश ये फीलिंग दिमाग से खत्म हो पाए कि मैं अपने माँ बाप के लिए उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। The first part of growing up is growing up. और बूढ़े हो रहे माँ बाप, you're not showing up. उनके रहते हुए हो जाए मेरा भला, cause उनके जाने के बाद में what is the point of blowing up? सुने शब्द तो लिखारी है गरीब, क्यों हर बेटा वाओ क्या लाइन है। मैं what is the point of blowing up? सुने शब्द तो लिखारी है गरीब, क्यों हर बेटा चाहता मैं भी माँ के लिए कुछ खरीद दूं। बाप रे बाप, ठीक है, सोने जैसे शब्द हैं तो जिनको लिखने वाला गरीब क्यों है। ठीक है, इतना बढ़िया बताया है, इतना बढ़िया बात बोली है। और उसी चीज को फिर अपनी क्या मतलब, ही इज ऑल्सो राइटर, सो ही इज सेइंग है ना कि कभी कभी मेरा मन करता है कि माँ के लिए कुछ तो खरीद दूं। आई एम अ वेरी गुड राइटर, है ना, मैं सोने जैसे शब्द लिख रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा अभी मेरा वो हाल कि मैं अपनी लाइफ में अपने लव वंस को चीजें प्रोवाइड अभी कर पाऊं। नहीं हो पा रहा, इवन दो आई एम राइटिंग गोल्ड, आई डोंट नो व्हाई। सुने शब्द तो लिखारी है गरीब, क्यों हर बेटा चाहता मैं भी माँ के लिए कुछ खरीद दूं। अनजान लोगों के गले लगा और दिल लगाया, अपने बाप के आज तक लगानी गले क्यों। एक चीज बड़ी अच्छी हुई है मेरी लाइफ में, क्योंकि अब मेरी उम्र तुम लोगों से ज्यादा हो चुकी है, तो मेरी लाइफ में एक्चुअली वाला फेज आ गया है कि जब मैं अपने बाप को, अपने पिताजी को गले लगा लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो खत्म हो गया। बट आई नो ये लाइन तुम्हें बहुत गंदा हिट करी होगी। और दिल लगाया अपने बाप के आज तक लगानी गले क्यों। ये लड़के लगते रह गए भगत पे, पर भगत को नहीं समझते, गानों का नशा बुरा है, वो खुद पलते हैं चरस पे। जीवन भर ठंडा पानी पीने के लिए हम तरसते, फिर मुर्दा घर में लाशों को लिटाया जाता बर्फ पे। कातिल दो तरफ है, एक देश के बाहर और एक देश में संभल के। बाप रे बाप भाई, क्या लाइन लिख दी भाई। स्पेक्ट्रा अपनी पे आ गया, स्पेक्ट्रा आ गया भाई अपनी पे इस गाने में। ओ माय गॉड, ये तो इम्पैक्ट करने वाला है बहुत लंबा मेरे को। क्या लाइन लिखी है यार, क्या लाइन। पहले तो भगत सिंह जी के बारे में बोला था, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उसके आगे जो बोला, रह गए भगत पे, पर भगत को नहीं समझते, गानों का नशा बुरा है, वो खुद पलते हैं चरस पे। जीवन भर ठंडा पानी पीने के लिए हम तरसते, फिर मुर्दा घर में लाशों को लिटाया जाता बर्फ पे। बहुत डीप लाइन है, ठीक है। ओ माय गॉड, कि मरने के बाद सब मिल जाता है ना, और जिंदगी भर कोई कुछ नहीं देता। कातिल दो तरफ है, एक देश के बाहर और एक देश में संभल के। मेरा धर्म लेफ्ट और राइट विंग से बड़ा है, इसे बाहर और एक देश में संभल के। मेरा धर्म लेफ्ट और राइट विंग से बड़ा है। आई होप आपने, अगर आप हेडफोन्स लगाए हैं तो आपको समझ आया होगा। जैसे लेफ्ट बोला तो लेफ्ट पैनिंग हो गई थी आवाज की, लेफ्ट से आवाज आ रही थी, राइट बोला तो राइट से आ रही थी, लेकिन ये आवाज कहीं से भी आ रही है, आवाज मेरे दिल से आ रही है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ, मेरा धर्म जो है, मेरा जो भोले बाबा है, और जो मेरी बिलीव है, जो मेरा फेथ है, वो इस लेफ्ट और राइट से बड़ा है। ना मैं लेफ्ट को बिलोंग करता हूँ, ना मैं राइट को बिलोंग करता हूँ। मैं
अपने धर्म को, अपने मानवता के धर्म को बिलोंग करता हूँ। आई डोंट गिव अ डैम। अगर लड़ने की बात कोई भी कह रहा है तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ। मरने मारने की बात कोई भी कह रहा है तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं, और तुम्हें पता है मज़े की बात है कि तुम्हारे ऐसे ज़्यादातर लोग मेरे जैसे ही हैं, ठीक है। ये देश पावरफुल लोगों ने बांट दिया है, लेकिन अभी तक हमारे जैसे लोग जिंदा हैं, ठीक है, जिनको दिखता है, हम अंधे नहीं हैं कि जो भी आप बांटने की कोशिश कर रहे हो वो हमारी भलाई नहीं, आपके भलाई के लिए आप बांट रहे हो। यस भाई, बहुत 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 बढ़िया बात भाई। मतलब स्पेक्ट्रा ऐसी बातें कर रहा है जैसे लग रहा है कि जैसे मेरा ही कोई दोस्त जो हम डेली डिस्कशन करते हैं वो बातें बोल रहा है आज। इतने दिल के करीब लग रहा है ये गाना अभी मुझे। देश के बाहर और एक देश में समझ के मेरा धर्म लेफ्ट और राइट विंग से बड़ा है। इसे ना मिलके बांटो तुम हाथ झाड़ू और कमल में। आई डोंट केयर वी जस्ट नाइकी एंड वी डू इट। मेरी साइकी सारी दूषित मेरा रोल। एक सेकंड, आई एम सॉरी, आई मिस्ड कमल में। आई डोंट केयर वी जस्ट नाइकी एंड वी डू इट। मेरी साइकी सारी दूषित मेरा रोल मॉडल पोते नस्ल में सबको है चाहिए कि जीवोत हो हर 2 दिन फिर सब पीस मांगो मिलके इंस्टाग्राम स्टोरी लोडिंग वहां। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लाइक इट्स सो फकिंग वियर्ड। पहले हमें वायलेंस पसंद आती है, फिर जब रियल में वायलेंस होने लगती है तो हम लोग पीस पीस इंस्टाग्राम पे नाचने लगते हैं। क्या हो गया स्पेक्ट्रा भाई? लाइक कितने पेक के बाद ये गाना था, क्योंकि इतनी सच्चाई तो कड़वा घूट लेने के बाद ही निकलती है मुंह से भाई। है चाहिए कि जीवोत हो हर 2 दिन फिर सब पीस मांगो मिलके इंस्टाग्राम स्टोरी लोडिंग वहां लोड होते कट्टे। इनको आते हैं मजे, हमें घंटा नहीं फर्क पड़े जब तक मरते नहीं बच्चे। खेलते रहो सट्टे जब तक दिख ना जाए कच्चे। वैसे सबको कॉल आउट, सबको कॉल आउट करा माँ की आँख भाई। ये सट्टे वाली लाइन जो है ना, मेरा इतना दिमाग खराब होता है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे एक दिन में कम से कम 10 ईमेल आते हैं? जितनी आपको नाम पता है उन सारी कंपनियों की ईमेल आते हैं। हाय, आई एम दिस, अ मैनेजर ऑफ दिस, वी वुड लाइक टू मेक कोलैब विद यू, है ना, ऑन दिस 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 प्लेटफॉर्म, है ना, हम ये कराते हैं। ये सब आता है मेरे को। और मुझे पता है कि अगर मैं मांगने पे आया तो 2-2.5-3 लाख रुपए से कम तो मुझे नहीं मिलने हैं उन लोगों से, ठीक है। लेकिन मैं अभी तक मैंने एक भी बेटिंग ऐप का प्रमोशन नहीं करा, और आज से 3-4 साल पहले से इन लोग का प्रमोशन का सिलसिला शुरू हो गया था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, मेरी टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली सेम है। मैंने आज तक हाँ नहीं बोली। लेकिन जब मैं अपने बड़े इंडिया के इतने बड़े बड़े लोगों को सट्टा फैलाते देखता हूँ, मुझे लगता है भाई मैं चूतिया हूँ या ये कौन क्या है, समझ नहीं आ रहा। लाइक मेरा ज़मीर तो बिक जाना चाहिए, मैं तो छोटा आदमी हूँ। ये इतने बड़े लोग हैं, ये लोग अपना ज़मीर बेच कर सट्टे खिलवा रहे हैं, गुटखा खिला रहे हैं। मतलब कपिल देव सर, सॉरी मैं नाम नहीं ले रहा था अभी किसी का, इनका निकल गया। लेकिन आप समझ रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। थैंक यू स्पेक्ट्रा फॉर कॉलिंग दिस आउट ब्रो। इंस्टाग्राम स्टोरी लोडिंग वहां लोड होते कट्टे। इनको आते हैं मजे, हमें घंटा नहीं फर्क पड़े जब तक मरते नहीं बच्चे। खेलते रहो सट्टे जब तक दिख ना जाए कच्चे। वैसे भी ठरक है सर पे ठेके से ले आ दो आधे अंदर रैपर्स जो अभी सुन रहे मुझे। They just wanna see us fight and have a laugh मेरे भाई, until we decide to pull the triggers on off each other and have a rapper die मेरे भाई। ये सब clown show का पार्ट है, हाइप में बंदा गाली दे तो वो भी लगती आर्ट है। उफ उफ, कड़वी सच्चाई DHH की भी है, ठीक है। देखो मेरा YouTube चैनल है, मुझे उसको रन करना होता है, बीफ होती है, मुझे पता है मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, जनता ज़्यादा इंटरेस्टेड है। रीज़न कौन है इसका? रीज़न कौन है? मतलब क्यों मेरी बीफ पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं? भैया जो लोग बीफ चाह रहे हैं, जो लोग सिर्फ लड़ाई चाह रहे हैं, मैं तुम्हें कट्टर फैंस दोनों साइड के दिखा दूंगा, जिनको कुछ हिप हॉप के बारे में, कुछ देसी हिप हॉप, कुछ म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में नहीं पता, लेकिन उनको डिस्ट्रैक्ट्स रटे हुए हैं। वो अपने आइडल भी नहीं यार, अपने WWE के जो होता है ना, मेरा ये वाला प्लेयर, उस प्लेयर की बस तारीफें में लगे हैं, क्योंकि अलग सा मज़ा आता है ना लड़ाई झगड़ा जब होता है, और किसी को चूतिया बोलने और ये सब बातें करने अलग सा मज़ा आता है, ठीक है। जब तक ये सब होता रहेगा DHH में कि खाली बीफ पे व्यूज आएंगे, तब तक DHH आगे नहीं बढ़ सकता। देयर हैज़ टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जिसकी वजह से कुछ नई चीज़ हो सकती है। और हम एज एन ऑडियंस अपने आर्टिस्टों को कई बार फेल कर देते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, है ना, जिसमें मैं यही दिखाऊंगा कि हमने इंस्टाग्राम पे, तुम नहीं फॉलो करते, इंस्टाग्राम पे आओ मेरे भाई, तुम्हें पता नहीं हम इंस्टाग्राम पे क्या क्या कंटेंट डाल ले। एक बार चेकआउट करो, नहीं अच्छा लगा तो यहाँ से भी सब्सक्राइब कर देना। बोलते टाइम थोड़ी फट गई, लेकिन मुझे पता फटने की जरूरत नहीं, तुम्हें अच्छा लगेगा। एक कंटेंट मैं बनाने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर यही टॉपिक होने वाला है कि क्यों हम DHH कभी ग्रैमी नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा,
ठीक है, इंस्टाग्राम पे डालो। बट यस भाई, हमको अपने अंदर की सफाई करनी पड़ेगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरे भाई ये सब क्लाउन शो का पार्ट है। हाइप में बंदा गाली दे तो वो भी लगती आर्ट है। हाइप में बंदा हाइपर हो तो इन्हें लगता स्मार्ट है। बिना हाइप के भले दोहे लिख के डालो, सब बकवास है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं कितने आर्टिस्टों को जानता हूँ यार। कटु वचन करके एक गाना है, ठीक है, लश्करी का है, और दूसरे भाई का मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। गाना क्या गाना लिखा है, लेकिन जनता नहीं सुनती, ठीक है। लाइक सीरियसली बिल्कुल सही बात बोली स्पेक्ट्रा ने कि दोहे भी लिख डालो, जब हाई पे नहीं है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ खाली ओ मैन, ये रैंट क्यों बन रहा है? ये रैंट इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरा दिल दुखता है इन चीजों के ऊपर जिसके ऊपर स्पेक्ट्रा ने बात कर दी है, ठीक है। और हैव टू कोप अप विद इट कि ठीक है भाई, हमारी असलियत है, यही होता है। बट दिल दुख रहा है भाई मेरा। लाइक उफ उफ उफ, इतने अच्छे अच्छे हिंदुस्तान में राइटर इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रा, ठीक है, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन क्या उनकी बातें कभी किसी ने सुनी, किसी ने शेयर करी, कुछ हुआ? रेयरली लोग करते हैं। हाई टाइम भाई, मुझे भी सुधरना है, मेरे भी अंदर भी कमियां हैं। एज अ क्रिएटर मैं समझता हूँ, तुम्हारे अंदर भी एज बहुत सारी कमियां हैं। एज अ लिसनर, एज अ म्यूजिक लवर, अपने को म्यूजिक को आगे लेके जाना है प्लीज। इन्हें 1 साल पहले जो हाइप के भले दोहे लिख के डालो, सब बकवास है। इन्हें 1 साल पहले जो बंदा लगता था गोट, उसे कुत्ता भी नहीं पूछता। That's how it works. स्टारडम और ब्लफ एक हिट पे बनते सख्त। तेरे बुरे दिन और स्पेक्ट्रा दोनों आएंगे जल्द। डैम एक हिट पे बनते सख्त। एटीट्यूड बदल जाता है जब इंस्टाग्राम पे गाना वायरल हो जाता है। ओह माय गॉड, तो एक हिट पे बनते सख्त, तेरा बुरा वक्त और स्पेक्ट्रा दोनों आएंगे। डम और ब्लफ एक हिट पे बनते सख्त। तेरे बुरे दिन और स्पेक्ट्रा दोनों आएंगे जल्द। पैसा देखता कोई भेदभाव नहीं, ना ऊंच नीच ना तेरी सीट कोई जात पात नहीं। वो 500 का नोट देखा मैंने खेतों से जाता, अक्सर है थानों में, फिर मंदिर या मौलवी या कोई सेठ आदमी। मिली जमीन तो उस पे बगीचा हो या हो शमशान घाट, that's a choice you make and I can fight a man. क्या लाइन लिख दी है, क्या लाइन लिख दी है। मिली जमीन तो कोई बगीचा हो या कोई शमशान घाट, दैट्स अ चॉइस यू मेक, ठीक है। कोई जमीन मिली है तो उसके ऊपर एक बगीचा बनाए, जिससे बगीचा का मतलब है ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़े। या फिर हम वहाँ पे है ना शमशान घाट लड़ाई झगड़ा कर डाले कि नहीं मेरी ज़मीन है, मेरा हक है, मेरा ये है वो है, ये सब कर आगे वहाँ पे शमशान घाट बना दें। हमारी चॉइस है। और आज की सिचुएशन में बहुत सटीक लाइन है, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे नेता बगीचा बनाना चाहते हैं या शमशान घाट। तुम्हें पता है, देखो भाई तुम्हें पता है, ठीक है। तो बगीचा हो या हो शमशान घाट, that's a choice you make and I can fight a man for you babe, but I can never ever fight a man for you. Hey, जो मेरे हिस्से लिखा नहीं कोई क्या ही ले जाएगा। तूने जो दिया बाप को बेटा तेरा लौटाएगा। मैं हम्बल रहना चाहता हूँ, कुछ परवरिश ही ऐसी है। अमीर घर से आया नहीं पर मेरे से वो आएगा। धोखे खाए बहुत, सोने में आए मौत। मैं धर्म गुरु नहीं पर वक्त से सीखा बहुत है। वक्त के कांटों पे चलता घड़ी का नहीं खौफ। तेरे कर्मों का जनाजा बेच, पे बैक इज अ डॉग। ये लाइन सुनो। तो पे चलता है मौत। मैं धर्म गुरु नहीं पर वक्त से सीखा बहुत है। वक्त के कांटों पे चलता घड़ी का नहीं खौफ है, वक्त के कांटों पे चलता घड़ी का नहीं खौफ। क्या लाइन है भाई, क्या लाइन है, क्या लाइन है, क्या लाइन है भाई। मतलब ये आदमी के लिए तो भाई क्या लिख दिया स्पेक्ट्रा भाई। लाइक आई लव यू फॉर दिस यार। मतलब वक्त के कांटों पे चलता अपने में एक वो है, कांटों पे चलता कि बुरे टाइम पे चलता। यहाँ वक्त के कांटों पे चलता। मैं बहुत सारे बुरे वक्त के कांटों से सीख कर आया हूँ। उससे पहले आगे वाली लाइन थी, धर्म गुरु नहीं हूँ लेकिन वक्त से सीखा बहुत। मैं वक्त के कांटों पे चलता तो तेरे कर्मों पर वक्त से सीखा बहुत है। वक्त के कांटों पे चलता घड़ी का नहीं खौफ। घड़ी का नहीं खौफ। एक मूवमेंट से एक कुछ इस समय जो हो रहा मुझे नहीं पता है ब्रो। आई एम बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं बहुत कुछ सीख के आया हूँ। बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी विजडम है मेरे अंदर। ये जो मोमेंटरी चीजें होती है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई डर नहीं लगता इनसे। तेरे कर्मों का जनाजा बेच, पे बैक इज अ डॉग। और निखिल स्वप्निल ने बहुत अच्छी म्यूजिक दी। हम उनके बारे में बात कर नहीं पाए क्योंकि लिरिक्स बहुत हार्ड जा रहे थे, लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छी दी है। पूरे इमोशन क्या होते क्या कन्वे हुए, पूरे कन्वीनियंट सब आ रहा था, पर पूरे इमोशन कन्वे हुए। निखिल स्वप्निल बहुत प्यारी बीट भाई। आप स्नैप स्नेयर्स ऐसे ही स्नैप कर रहे जैसे थप्पड़ मार रहे हो कान पे ये गाना सुन के।
स्पेक्ट्रा भाई, खा गए स्पेक्ट्रा भाई। लाइक रिस्पेक्ट मेरे मन में स्पेक्ट्रा के लिए हमेशा से थी, क्योंकि उनकी लिखाई कभी हल्की नहीं गई। मतलब एक गाना ऐसा नहीं है स्पेक्ट्रा गया है जो मुझे सुन के लगे कि यार ये तो लाइट वेट गाना ना ब्रो, बहुत 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 लिखाई में हमेशा कमाल ही करता है ये आदमी। लेकिन इस गाने में आई थिंक मेरा स्पेक्ट्रा का सबसे फेवरेट गाना आज तक का काला रहा है। आई थिंक अब मेरा ये पिवाक इज अ डॉग इनका सबसे फेवरेट गाना रहेगा। और मैं स्पेक्ट्रा के लिए एक और चीज कहना चाहूंगा, देखो हर आर्टिस्ट का एक फॉर्टे होता है, ठीक है। कोई आर्टिस्ट किसी टाइप के गाने बनाता है, कोई आर्टिस्ट किसी टाइप के गाने बनाता है। मुझे ऐसा लगता है स्पेक्ट्रा लिरिकली खाने वाले आर्टिस्ट हैं। इनकी जो संजीदा जो सीरियस गाने होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, वो कॉमन नहीं है। इनके पास वो पावर है कि ये तुम्हारे दिल के अंदर आग जला दे, ठीक है। इनके पेन में वो पावर है। तो स्पेक्ट्रा लाइक भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको खाली यही अपनी तरफ से एक चीज बोलना चाहूंगा, बाकी यू नो इट बेटर, कि प्लीज इस टाइप के गाने बनाते रहो भाई। दिस इज यू, दिस इज लाइक यू, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो टेक है सोसाइटी को लेकर, ये बहुत पसंद आता है मेरे को और बहुत ही बढ़िया है भाई। यू आर सच अ फाइन राइटर, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यू आर वेरी स्किल्ड, यू आर बढ़िया है भाई, लाइक इज जस्ट वेरी गुड। मेरा पूरा दिल स्पेक्ट्रा के पास है अभी इस समय ये गाना सुनने के बाद। आप लोग गाना कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताइए और इस टाइप के गानों को सपोर्ट करिए ब्रो। हिप हॉप यही था, ठीक है, हिप हॉप यही था। फिर हिप हॉप के बहुत सारे मायने बदल गए, लेकिन अगर ये मायने बदल गए ना कि हिप हॉप क्या था, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जब नींव हिल जाती है ना तो चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो नींव को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज़ इस गाने को ज़रूर सपोर्ट करिए जितना भी कर पाए। अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो फिर तो मजे ही मजे, कुछ भी सुनो, अय्यासी काटो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर म्यूजिक लवर हो, अगर थोड़ा सा भी कॉन्शियस रैप पसंद है, तो प्लीज़ इस गाने को सपोर्ट करना, ठीक है। चलो बाय, पीस।